नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में कई दिनों तक रूठा रहा मानसून पर अब मान चुका है और ऐसा माना है कि पूरे प्रदेश में पानी पानी हो चुका है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, डैम के गेट खोले जा रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक सैलाब है, कई जगह सड़कें बह गई हैं, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। शिप्रा नदी के आसपास बने मकान भी जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खंडवा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलकर नर्मदा नदी में 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मोरटक्का में पानी पुल को छूने लगा है, जिसके बाद इंदौर इच्छापुर हाईवे से आवाजाही बंद कर दी गई। खंडवा और बुरहानपुर का इंदौर से संपर्क टूट चुका है। हरदा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी है। टिमरनी में भी कई इलाके जलमग्न हैं। गंजाल, माचक, अजनाल, घोगई, मटकुल, सयानी, टिमरा नदी उफान पर है। चड़गांव मेल में गंजाल नदी उफान पर होने से हरदा नर्मदापुरम हाईवे और अजनाल नदी उफान पर होने से हरदा खंडवा मार्ग बंद हो गए हैं। आगर मालवा में भी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंच मार्ग पर बरसाती नाला उफान पर आ जाने से मंदिर के आसपास के पुलिया ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट चुका है। झाबुआ में भी लगातार बारिश जारी है। यहां माही डैम के सभी गेट खोले गए। बांध में लगातार पानी आ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। इंदौर में भी भारी बारिश है। यहां तेज बारिश से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस फंस गई। बात बैतूल की करें तो यहां भी बारिश से हाल बेहाल है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 3 गेट खोले गए। डैम के गेट खोलने से ताप्ती नदी में बाढ़ के हालात हैं। ताप्ती नदी के सभी घाटों पर अलर्ट जारी किया गया है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो चुका है। उज्जैन, खंडवा, इंदौर, हरदा, बैतूल, झाबुआ, आगर मालवा, ये अलग अलग जगह की आप 7 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से हर जगह जलभराव की स्थिति है। हर जगह लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर डैम के गेट खोलने पड़े हैं तो कहीं पर बस फंस गई है, कहीं पर कोई बह गया है। तो अलग अलग तरह की तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग जगह की, अलग अलग जिले की, कि कहां कहां पर कैसे हालात बारिश से उत्पन्न हुए हैं। और आइए अब आपको खंडवा की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश यहां पर भी लगातार जारी है। बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें खंडवा की इस वक्त आप देख रहे हैं। मेघ का प्रहार है, मुसीबत मूसलाधार है, लगातार बारिश का दौर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी नाले किस तरह से उफान पर आ चुके हैं। आफत में जान फंसी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। उधर उधर देखिए सर, वो फॉग पूरा मतलब देख ही नहीं रहा कुछ। नदी नालों की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। डैम के गेट खोलने पड़े हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मेघ का प्रहार लगातार जारी है। नॉट लेस देन नियाग्रा। और इंदौर में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर के कई इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें
देखने को मिल रही है। ऐसी ही स्थिति है बाकी जिलों की तरह। जलभराव की स्थिति हर कहीं है। नगर निगम की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। किस तरह से ये देखिए नाली का पानी सड़कों पर है और लोग परेशान हो रहे हैं पानी से भी, बदबू से भी। घरों में पानी भर रहा है। ये नाले का पानी है, इसमें लोग इसे पार कर कर जाने को मजबूर हैं। घरों तक में पानी भर चुका है। लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में पानी का बहाव तेज है, जिस वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। सब कुछ डूब चुका है। कमर से ऊपर ऊपर तक पानी आ चुका है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। पर फिर भी लोग जो ज़रूरी काम है उसके लिए निकलने को मजबूर हैं और ऐसी स्थिति बन जा रही है कि लोगों के कमर से ऊपर तक पानी आ रहा है। ये लोगों की जान से भी खिलवाड़ है। लोगों की जान भी जोखिम में उधर डली उधर हुई है। देखिए सर, वो फॉग पूरा, मतलब दिख ही नहीं रहा कुछ। बालाघाट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बांध के 7 गेट खोले गए हैं। बारिश के चलते वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। संजय सरोवर बांध से पानी भी छोड़ा जा रहा है। जिले के कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से आखिर हाहाकार बारिश से मचा हुआ है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बालाघाट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। बांध के 7 गेट खोले गए हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बालाघाट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। बांध के गेट खोलने पड़ गए हैं, तो वहीं नदियां भी ओवरफ्लो हो रही हैं। बांध के गेट खोले गए हैं। 7 गेट खोले गए हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। वैनगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बांध के गेट भी खोलने पड़े हैं। संजय सरोवर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जिले के कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। बालाघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी तरह झाबुआ में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। माही डैम के सभी गेट यहां पर भी खोलने पड़े हैं। लगातार जलस्तर पानी का बढ़ रहा है और इसी वजह से गेट खोले गए हैं। हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। माही डैम के गेट खोलने पड़े हैं। सभी गेट खोलने पड़े हैं। पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि गेट खोलने पड़ गए हैं। तो वहीं नदियों के भी जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। नदियां भी ओवरफ्लो हो रही हैं, जिस वजह से और ज़्यादा परेशानी भी उत्पन्न हो रही है। झाबुआ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बैतूल के पारसडू डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं। डैम के गेट खोलने से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। ताप्ती नदी के सभी घाटों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। कितना तेज बहाव पानी का साफ तौर से नजर आ रहा है। पारसडू डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं। डैम के गेट खोलने से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यशवंत सागर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से डैम फुल हो चुका है। डैम से पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यशवंत सागर का डैम का गेट जो है खोलना पड़ा है और इसी वजह से नदियां भी ओवरफ्लो हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो बाढ़ जैसे हालात भी कई जगह पर बन सकते हैं। इंदौर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। डैम पूरी तरह से फुल हो चुका है और गेट खोले गए, जिसके बाद नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। अगर यही स्थिति बनी रही और इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहा तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं।
उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर कल देर शाम से बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी आ चुकी है। शिप्रा नदी के किनारे मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। कई मंदिरों का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। निचले इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। तो भारी बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी आ चुकी है। उज्जैन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिप्रा नदी के किनारे मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कई मंदिरों का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। अब मंदिर भी लोग नहीं जा पा रहे, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी है। निचले इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को मदद भी पहुंचाई जा रही है और सतर्क भी किया जा रहा है। अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं और अलर्ट मोड पर रहें। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और तस्वीरें आपको हम लगातार अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां खराब होती जा रही हैं। अगर और ज्यादा इसी तरह स्थितियां बनी रहीं और कुछ दिन तक ऐसी स्थितियां बनी रहीं तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां पर कई मंदिरों का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। निचले इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जगह पर निचली बस्तियों में, गांवों में पानी भर चुका है। जहां पर लोग रहते हैं वहां पर उनके घरों में तक पानी भर चुका है और लोग परेशान हो रहे हैं। भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिप्रा नदी के किनारे मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कई मंदिरों का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। तो बारिश की वजह से हर कहीं हाहाकार मचा हुआ है। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरह से जीवन प्रभावित हुआ है। अस्त व्यस्त जीवन हो चुका है इस मूसलाधार बारिश की वजह से, और अगर इसी तरह ये जारी रहा बारिश का सिलसिला तो और ज्यादा हालात बद से बदतर हो सकते हैं। आखिर स्थितियां कैसी है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में? हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं, अमित जायसवाल खंडवा से जुड़ गए हैं, तो वहीं श्रीनिवास चौधरी बालाघाट से, शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपका ही रुख करूंगी। इंदौर की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। आखिर हालात जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, प्रशासन की कितनी सक्रियता है और लोग कितने सजग हैं वहां पर, बताइए। मिथिलेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अमित जायसवाल भी जुड़े हुए हैं खंडवा से, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आखिर खंडवा में कैसे हालात बने हुए हैं? वहां पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। आखिर अभी क्या स्थिति, अभी का अपडेट क्या है? की बात करें तो बीते 24 घंटे में 5 इंच से अधिक बारिश हुई है और खासतौर से अगर बात करें तो प्रदेश भर में जो बारिश हो रही है उसके बाद खंडवा जिले के ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद नर्मदा नदी में उफान है। और यही वजह है कि इंदौर इच्छापुर का जो हाईवे का जो मोटक का पुल है वहां से आवागमन को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिले के अलग अलग क्षेत्रों से खबरें आ रही है जहां पुल पुलियाएं डूब चुकी है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो खंडवा को बुरहानपुर से जोड़ने वाला मार्ग है और यहां की जो आपना नदी है उसमें भी बहाव काफी है और पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार बारिश की वजह से ये हालात निर्मित हुए हैं। इंदिरा सागर बांध का पानी छोड़े जाने से वहां का हाई लेवल ब्रिज जो है वो भी उसकी जद में आया है और खंडवा को भोपाल से जो जोड़ने वाला मार्ग है वो भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में खबरें आ रही हैं। अभी धमनगांव का एक नजारा सामने आया जहां बाढ़ का पानी पुलिया पर था और वहां से ट्रैक्टर क्रॉस पार किया जा रहा था और आधे रास्ते में संतुलन बिगड़ा और वो ट्रैक्टर जो है वहां से बह गया। 4 लोग सवार थे, 2 लोग वापस आ गए हैं, 2 लोगों की तलाश की जा रही है। तो इस तरह की तस्वीरें खंडवा जिले से सामने आ रही है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। मिथिलेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से तरबतर कर दिया है और इंदौर के कुछ अलग ही तस्वीरें इस बार देखने को मिल रही हैं। आखिर कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, प्रशासन की कितनी सक्रियता है, लोग कितने सजग हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंदौर से मधु मिलन चौराहे की तस्वीर दिखाता हूं और इन तस्वीरों के साथ आपको बताऊंगा कि आखिर कुछ इंदौर में क्या चल रहा है इस समय 24 घंटे से, जब से लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है उसके बाद। तो फिलहाल महापौर इस वक्त नगर निगम मुख्यालय में एमआईसी सदस्यों और अधिकारियों साथ में आपातकाल बैठक कर रहे हैं। शायद ये जो आपातकाल बैठक आज हो रही है, ये बैठक पहले होना चाहिए था, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। अब देखिए, दावे किए जाते हैं कि हमने जल निकासी की व्यवस्था यानी ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था हमारे यहाँ की सबसे बेहतर है। अगर ड्रेनेज लाइन की व्यवस्थाएं सबसे बेहतर है तो इंदौर की सड़कें जो है, जो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, उस हकीकत को बयां करते हुए, यानी ये जो तस्वीर है ये नगर निगम के दावे को उजागर करती हुई तस्वीर है, दावे की पोल खोलती हुई तस्वीर है। और हम मधु मिलन चौराहे पे मौजूद हैं और देखिए, ये सिर्फ मधु मिलन चौराहे की तस्वीर नहीं है। इंदौर की जिस भी चौराहे पर आज आप गुजरेंगे, उस चौराहे की स्थिति आपको ऐसी ही नजर आएगी। सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जलमग्न हो चुका है इंदौर की सड़कें। और निचले इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो अधिकांश बस्तियों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। पानी निकालने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है, प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। लगातार कलेक्टर चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि आसपास जो पर्यटक स्थल वहां घूमने बिल्कुल न जाए, बाईपास पर जो नदी नाले बने हैं उसके नजदीक बिल्कुल न जाए। और अगर वाहनों से भरे गाड़ी को किसी ने अगर नदी नाले जहां से पानी का बहाव तेज या पानी निकल रहा, किसी ने भी निकालने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि हमने इससे पहले एक तस्वीर इच्छापुर हाईवे से देखा था, जहां पर यात्रियों से भरी जो बस है वो फंस गई थी। कल देर रात भी जो पूर्व मंत्री रंजना बघेल है, उनके बेटे और उनके दोस्त नदी जो है उसको पार करते समय उनकी कार नदी में नीचे जा गिरी थी और 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद उन्हें बचाया गया था। और ये मधु मिलन चौराहे से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको सड़क नजर नहीं आएगी, आपको मधु मिलन चौराहा जो है। ठीक मिथिलेश। शैलेंद्र गौरव भी जुड़े हुए हमारे साथ नर्मदापुरम से। शैलेंद्र, दयनीय स्थिति नर्मदापुरम की भी हम देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि वहां पे भी किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं लगातार। आखिर अभी क्या स्थिति और मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं? जी, नर्मदापुरम के हालात की यदि बात की जाए तो हालात लगभग बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कल 938 फीट था नर्मदा का जलस्तर, इस समय सेठानी घाट पर मौजूद हैं और फिलहाल 964 जो अलार्म लेवल है खतरे का, वहां पर नर्मदा का जलस्तर पहुंच चुका है। यानी 24 घंटे में तकरीबन 26 फीट की वृद्धि नर्मदा के जलस्तर में दर्ज की जा चुकी है। लोलाइन एरिया में पानी भराने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आज स्कूलों के लिए अवकाश भी घोषित किया है। हालांकि फिलहाल जो अभी बारिश है वो कुछ रुकी है, इससे राहत की सांस प्रशासन जरूर ले रहा है। तवा डैम के 5 गेट फिलहाल खुले हुए हैं, बरगी से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा यदि बात की जाए, हालात जो बेकाबू होते जा रहे हैं, शिवपुर का जो मोरन नदी का टापू है वहां पर 8 लोग फंस गए थे, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। सो हालात की बात की जाए तो जिंदगी जो है वो पटरी होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन अलर्ट जारी कर मुस्तैदी के साथ तैनात है और लोगों से लो लाइन एरिया को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी प्रशासन ने की है। लेकिन यदि मौसम विभाग ने जो 18 तारीख तक की चेतावनी दी है, यदि लगातार बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जिले के लिए हालात बेकाबू हो जाएंगे। जी ठीक। श्रीनिवास चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालाघाट से। श्रीनिवास, बालाघाट के आखिर कैसे हालात हैं? तरबतर पूरा ही मध्य प्रदेश नजर आ रहा है और जिलों में जिस तरह से हम स्थितियां देख रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। जी, आपको बता दूं, बालाघाट जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के कारण लगातार नदी नाले उफान पे है और नदी नालों के जलस्तर बढ़ चुके हैं। आपको बता दूं, भीमगढ़ स्थित सरदार सरोवर जो बांध है, संजय सरोवर जो बांध है, उसका 7 गेट खोले गए हैं और 80,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड निकाला जा रहा है, जिसके कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वैनगंगा से नदी सटे निचले इलाके जो हैं वहां पे अलर्ट जारी किया गया है। लोग खाली जो मकानों में पानी घुस के उनको खाली कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि लगातार जो बारिश हो रही, जिसके कारण जो हमारे जो प्रशवारा और जो बालाघाट मुख्यालय का जो है मुख्य मार्ग जो है वहां पे भी पुलिया टूट गए, पुलिया टूटने का धसक गई है। तो हालात बिगड़े हुए हैं किसी प्रकार का। वैसे तो अभी 2 लोगों को डूबने की जो आशंका भी जाहिर की जा रही है और एक का शव मिल गया, बाकी अभी ढूंढा जा रहा है।
साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पे हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। आप सभी लेकिन जिस का हिसाब से बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। भारत सनातन धर्म का देश है, सनातन धर्म पर बीजेपी कर रही है ध्यान भटकाने का काम। क्या धर्म की एजेंसी ले रखी है बीजेपी ने? धार्मिक विवाद के पीछे बीजेपी का एजेंडा है। तो कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान आया है। बता दें आपको, कमलनाथ ने बड़ा बयान सनातन को लेकर के दिया है। भारत सनातन धर्म का देश है, सनातन धर्म पर बीजेपी ध्यान भटकाने का काम कर रही है। क्या धर्म की एजेंसी ले रखी है बीजेपी ने? ये बड़ी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं और लगभग पूरा समय यहाँ चुनाव तक काटेंगे। इससे मुझे बड़ी राहत मिलेगी। एक राहत तो ये मिलेगी, अब आपको जब भी कोई बात करनी है आप सुरजेवाला जी से बात करिएगा, मेरे पास मत आइएगा। मुझे छूट दीजिए कि मैं प्रदेश में दौरा करूं, प्रदेश की रणनीति बनाऊं। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।